गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। यह बताया जाता है कि बिल्डर के ऑफिस में 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बिल्डर के ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी एक के बाद एक राउंड दागे गए। बताया यह भी जा रहा है कि फायरिंग की वारदात में 5 बदमाश शामिल थे, जिनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे, जिन्होंने नकाब से चेहरा छुपा रखा था। और वारदात को अंजाम देने के बाद सभी 5 बदमाश तुरंत मौके से फरार हो गए। अब पुलिस सूत्रों की माने तो फायरिंग में विदेश में बैठे गैंगस्टर्स का हाथ है। देर रात ये फायरिंग होती है, जिससे पूरे इलाके में दहशत मच जाती है, क्योंकि 1-2 राउंड फायरिंग नहीं होती है। यह बताया जा रहा है 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई। शीशे टूटे हुए हैं, अलग अलग निशान हैं, और ये सीसीटीवी भी टूट चुका है। सेक्टर 45 में एक ऑफिस पर यह फायरिंग हुई। तो गुरुग्राम का यह मामला बताया जा रहा है। गोली गुरुग्राम और बदमाश बेलगाम, ये कहा जा रहा है। 19 सितंबर बिल्डर ऑफिस पर यह फायरिंग होती है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, रात के उस वक्त की तस्वीरें जब यह फायरिंग हुई। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई थी 19 अगस्त को, आपको याद होगा, क्योंकि एक के बाद एक वारदात गुरुग्राम में हो रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुरुग्राम में बदमाश बेलगाम हो गए। डर नहीं है पुलिस का उन्हें। 14 जुलाई को क्या होता है, राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग होती है, जो कि सिंगर है, एक्टर भी है, उन पर फायरिंग होती है। 14 जुलाई की बात आपको बताई जा रही है। एक वारदात के बाद दूसरी वारदात, और उसके बाद तीसरी वारदात, और ये पिछले कुछ अंतराल में गुरुग्राम में होती आई है। जुलाई में होती है, अगस्त में होती है, अलग अलग महीनों में इस तरह की वारदातें हो रही है। कभी राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर फायरिंग होती है, तो कभी एक बिल्डर के ऑफिस में फायरिंग होती है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं मौके से हमारे सहयोगी नीरज वशिष्ठ की। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सेक्टर 45 इलाके में मौजूद हूं, जहां पे 5 हथियारबंद बदमाश पहुंचते हैं और इस बिल्डर ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ये 5 बदमाश इस गेट से, जो कि काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं, इस गेट से अंदर कूदते हैं या फिर इस गेट से अंदर जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। तकरीबन 30 से 35 राउंड फायरिंग इस इलाके में की गई थी, इस ऑफिस एरिया में की गई थी। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि लग्जरियस गाड़ियां यहाँ पे मौजूद थी। गाड़ी जो है ये बिल्डर के मालिक की बताई जा रही हैं या फिर किसी और की भी हो सकती हैं। फिलहाल तमाम क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची हैं और मौके से सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। आप सामने जो शीशे हैं उन पर जो गोलियों के खोल हैं, जो गोलियों के सर्कल्स हैं, वो आप साफ तौर से देख सकते हैं। हालांकि फायरिंग किस लिए की गई, यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उस वक्त जिस टाइम फायरिंग हो रही थी, इनको कुछ नहीं पता कि किस रंजिश के तहत ये फायरिंग की गई है। लेकिन तकरीबन 9:15 बजे के करीब कुछ बदमाश आते हैं, इस इलाके से आते हैं या इस इलाके से आते हैं, यहाँ पे पहुँचते हैं और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग इस बिल्डिंग पर शुरू कर देते हैं। फायरिंग के पीछे की वजह गुरुग्राम पुलिस तलाशने में जुटी है, लेकिन तकरीबन 25 से 30 राउंड फायरिंग इस पूरे इलाके में की गई थी। क्राइम ब्रांच की तमाम टीमें, आप देख सकते हैं कि जो शीशे हैं सामने लगे, उनके ऊपर गोलियों के निशान ये साफ बयां कर रहे हैं कि कानून से बेखौफ बदमाश किस कदर साइबर सिटी में खुलेआम घूम रहे हैं। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। तो गुरुग्राम में फायरिंग होती है, एक बिल्डर को निशाना बनाया जाता है, कई राउंड फायरिंग होती है, और एक के बाद एक इस तरह की वारदात क्यों हो रही है गुरुग्राम में, पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है, सुनते हैं। इन्फॉर्मेशन तो यही आई थी कि ब्लोम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है। तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफ़ी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई पता चलता है? कितने हमलावर थे? नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई भाई कितने आदमी थे कितने नहीं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पिछले कुछ वक्त में एक के बाद एक वारदात, तो ये कहा जाए कि गोली और गुरुग्राम साइबर सिटी में बदमाश बेलगाम हो गए हैं।
बिल्कुल, देखिए 30 राउंड फायर हिमांशु, और वो भी सेक्टर 45 में प्रॉपर्टी के ऑफिस में, जहां पर लोग सड़कों पे मौजूद हैं, आ जा रहे थे। ऐसा भी नहीं कि आधी रात में 3 बजे के आसपास की ये वारदात हो। रात में 9 सवा 9 बजे करीब आप सोचिए कि गुड़गांव में कितनी भीड़ सड़कों पे रहती है। उस परिस्थिति में 5 बदमाश आते हैं, सोचिए 5 बदमाश पहुंचते हैं, सभी ने ऑटोमेटिक पिस्टल्स ले रखी थी और उसके बाद वो गोली चलाना शुरू करते हैं। बाहर लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, जो ऑफिस है उसके बाहर, और उसके बाद वो ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं। बस गनीमत यही रही, समझ लीजिए, कि किसी को गोली लगी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बदमाश वहां पर बेलगाम होकर के लगातार फायर कर रहे थे, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन गनीमत थी कि चूंकि 9:15 बज चुका था, इसलिए ऑफिस के उस प्रीमिसेस में, उस जगह पर कोई मौजूद नहीं था। और जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, एक चीज और क्लियर हो गई कि रेकी बड़े अच्छे से की गई थी कि कितनी देर में पुलिस आएगी, हमें कहां से एंट्री करना है। छोटा गेट जो बना उससे एंट्री किए, अंदर गए, गोलियां चलाई और कितनी देर में निकल जाना है, क्योंकि पुलिस। और देखिए, ये समझिए कितनी लंबी प्रॉपर प्लानिंग रही होगी कि कहां से आना है, कहां जाना है, और पुलिस को शुरुआत में भनक तक नहीं लगती। अब जांच की जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।